सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये हमारा रहेगा सेकंड व्लॉग। सो इस व्लॉग में मैं आपको बेसिकली आज जो बताने वाला हूँ कि भाई बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कितने की ली, क्योंकि मैंने वीडियो में इसका प्राइस कम बता दिया था अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि वो मैंने इसलिए कम बता दिया था भाई, वो पेट्रोल पंप वाले भैया थे तो मैंने कम ही बताया। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बताया, और उस टाइम पे वो कम ही निकला। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि भाई ये दिल्ली में इसका जो प्राइसिंग कॉस्ट करता है वो करता है ऑलमोस्ट 3,34,000। तो भाई आपकी लोकेशन पे ये 10,000 ऊपर और 10,000 नीचे इसके बीच में वेरी कर सकता है। और जो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहता है वो रहता है 2.80। सो टॉकिंग अबाउट कि मैंने भाई ली है ये इंस्टॉलमेंट पे, तो मैंने हाफ पेमेंट करी है और 1 ईयर की मैंने इसमें बनवाई है इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहने का है कि अगर आपका सिविल स्कोर बेटर है, गुड है, तो आपको इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिल जाएगा। तो टॉक अबाउट, और अगर आप कम से कम इंस्टॉलमेंट लेते हैं, लाइक अगर आप 2 ईयर्स लेते हैं, 3 ईयर्स लेते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। बट येस, अगर आप इसको 1 ईयर पे लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डेफिनेटली यहाँ पर कम रहने वाला है। तो ये था इसका कुछ ओवरऑल कॉस्टिंग। तो अगर आपका सिविल स्कोर बेटर है तो आपको बजाज फाइनेंस बेटर से बेटर डील आपको प्रोवाइड कर देगा। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे मैंने उससे पूछा फोरक्लोजर। तो फोरक्लोजर में क्या रहता है कि आप आफ्टर 1 इंस्टॉलमेंट इसे कभी भी फोरक्लोजर करा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसे जब भी फोरक्लोजर कराएंगे तो भाई आपको 3% इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भैया जो 3% इंटरेस्ट है वो आपको मतलब अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपको लोन पूरा क्लोजर करना है तो आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कब इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। सो बाकी टॉक अबाउट एक और जो पॉइंट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अब ये भाई चला ली है 76 किलोमीटर। आज तो रोड क्लियर है, पर मैं इसको सुबह प्रॉपरली मैंने इसको सिटी में टेस्ट किया था। तो मैं भाई बता दूं कि ये ना, आप इसको धीरे नहीं चला सकते। अगर आप अगर आपने सपोज़ 3rd गियर लगा रखी है और आप गाड़ी मोड़ रहे हो तो भाई ये मुड़ेगी नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़, अगर आप 4th गियर पे और अगर आप 30-40 पे चला रहे हो तब भी ये भाई आपको दिक्कत करेगी, ये बंद हो सकती है गाड़ी। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी मैं 6th गियर पे चल रहा हूँ, और अगर मैं इसको 60 से नीचे कर दूंगा ना भाई, ये वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो 6th गियर पे भी इसका यही ऑप्शन है कि अगर आप 6th गियर पे चल रहे हैं तो मिनिमम स्पीड चाहिए 60 की। तो मैंने भी सिर्फ मिनिमम स्पीड ही मेंटेन करी हुई है। बट एक डेमो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दे पाया तो अभी ट्राई करते हैं। जैसे ये मैं इसकी करता हूँ स्पीड यहाँ पे कम, ये देखिए जब मैं अब इसको 50 पे उठा रहा हूँ, देखिए आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। सो ये वाइब्रेशंस यहाँ पे फील होती हैं। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इसको 60 पे से ऊपर चला रहे हो और 6th गियर पे तो ये लाइक 5th पे भी चल सकती है। बट येस, अगर आपको 6th गियर पे से चलाना है तो मिनिमम स्पीड भाई इसके लिए चाहिए 60 की। तो ये था कुछ इसका रिव्यू इस पर। बाकी मैं बात कर लेता हूँ इसके मीटर से रिलेटेड। भाई अभी तो मुझे दिखा रहा है भाई 17 की एवरेज, जो कि, और मैंने इसमें अभी 10 लीटर पेट्रोल डलवाया था। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की ट्राई करता हूँ, 1 मिनट आगे निकल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे सो एक आपको मिलेगा कि रेंज की कितने किलोमीटर चल सकती है। तो मुझे रेंज काफ़ी अच्छी दिखा रहा था क्योंकि मैं इसको मेंटेन करके ही चल रहा हूँ। तो इसकी रेंज मुझे ऑलमोस्ट आ रही थी भाई 280 किलोमीटर्स की, और मैंने अभी इसमें 10 लीटर ही तेल डलवाया है। कभी भी फुल पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। साथ ही साथ इसमें आ जाता है भाई किलोमीटर पर आवर। वो होती है कि आपकी एवरेज ऑफ राइडिंग, कि आप जैसे जैसे राइड करते हैं तो वो आपके किलोमीटर पर आवर की एक एवरेज निकालता है कि आप कितनी स्पीड में हमेशा चलते हैं। एक फीचर आपको यहाँ मिल जाएगा ये। साथ ही साथ इसमें आती है आपको वॉच। तो वॉच का टाइम डेफिनेटली भाई कम्प्लीटली एक्यूरेट रहता है यहाँ पे। साथ ही साथ जो पहला मीटर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो भाई इसका है RPM का मीटर। ओके भाई हॉर्न दे रहा है, इसको जाने दो। सेकंड मीटर अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई वो आपका मीटर है, वो है आपका पेट्रोल का मीटर, कि अभी आपका पेट्रोल में कितना टैंक है अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि भाई अभी मेरा हाफ टैंक हो चुका है।
और साथ ही साथ हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लूँ, वो आता है आपका इंजन की, बेसिकली दिस इज़ फॉर इंजन की जो हीट होती है उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आप अगर मैं कार से बात करता हूँ, तो कार में भी आपका राइट ये हाफ तो रहता ही रहता है। जब भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट बाद ही हाफ हो जाता है। तो इसके हाफ से ऊपर में इट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली गाड़ी को रोकना चाहिए और थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। पहले तो इतनी नौबत आपको देनी ही नहीं है। हाफ से अगर 1 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है भाई, गाड़ी को ब्रेक दे देना। तो सिंपल फंडा है। साथ ही साथ राइट में आप देख सकते हैं 79 किलोमीटर, और इसमें ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 का ऑप्शन भी है। और साथ ही साथ गियर का भी ऑप्शन है कि आप कौन सी गियर पे चल रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये रहेगा इसका कुछ मीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और बाकी बात कर लेते हैं भाई, लुक ओवरऑल भाई फाड़ू है गाड़ी। क्योंकि मेरे को लेना था नॉर्मल टूरिंग के लिए, तो मैंने इसलिए KTM एडवेंचर X को ही प्रेफर किया, क्योंकि मुझे नहीं जाना किसी ट्रैक व्रैक पे इसको स्पेसिफिकली लेके। अगर मुझे ट्रैक व्रैक का अगर शौक आया भी, तो जो मैंने 70,000 इस बाइक में सेव करे हैं, वो भाई उसमें मैं थोड़ा सा पैसा और डाल के X Pulse ले आऊँगा, और फिर मैं उसको संडे राइड्स पे ट्रैक के लिए यूज़ कर सकता हूँ। बट अभी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे इसको कि हाँ भाई ऑफ रोड के ट्रैक्स पे लेकर जाना ही जाना है। क्योंकि बट मेरा जो मेन पर्पस है वो है कि टूरिंग और नॉर्मल अगर मुझे राइड करनी है तो एक सुकून की बाइक चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने अभी इसी को ही चूज़ किया है। टॉकिंग अबाउट अदर पॉइंट्स यहाँ पे, बाकी भाई अभी मैंने इसको देखिए, अभी 5th पे अभी नीचे हुआ था, देखिए तो ये थोड़ी सी वाइब्रेट करने लगी। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा मेक श्योर करना है। अगर आप स्पीड में हैं तो जल्दी पकड़ लेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप स्पीड में नहीं है तो डेफिनेटली आप गियर को डाउन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 4th पे कर दिया। तो 4th पे भी देखिए अभी भी वाइब्रेट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि 4th पे भी मिनिमम स्पीड जो चाहिए वो चाहिए भाई 30 की एटलीस्ट। सो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा, बट मेरी कोशिश पता है क्या है कि मैं इसको चलाने वाला हूँ 60 to 80 के बीच में, और 6th गियर पे चलाने वाला हूँ। और जैसी मेरी 6th गियर लगती है, मैं इसको 60 से मैं ट्राई करता हूँ कि भाई मेरा मीटर नीचे जाए ही ना। तो ये कुछ मेरी इसमें प्लानिंग रहने वाली है। और बाकी आप बताइए इसमें क्या क्या हम मॉडिफिकेशन करवाएं और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए। पर कुछ मेरे माइंड में ऑलरेडी हैं, बट अभी क्या है, पहला मेरा जो फर्स्ट टारगेट है कि भाई मैं इसके 1000 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर दूं, ताकि उसके बाद इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाए। मुझे इंजन में कुछ भी थोड़ा बहुत अगर लगता है ट्यून कराना कंपनी से, तो मैं वो बता के वो काम को कंप्लीट करवा लूँ। उसके बाद आई विल गो विद दैट ऑप्शन कि हाँ कि आई नीड टू डू सम मॉडिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्रैश गार्ड तो भाई जल्दी से जल्दी इसमें आने ही वाला है। तो क्रैश गार्ड तो इसमें जल्दी आपको मिलेगा लगता हुआ, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल राइड रिव्यू बता दो भाई, जो है ना भाई, देखो हैंडल पोस्चर दिख ले, टॉप ऑफ द लाइन है यार। मज़ा आता है इसे चलाने में। अगर आपकी हाइट 5'11" है, मेरी हाइट 5'11" है, थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो मैंने भाई जूते ले रखे हैं 1 इंच ऊँचे, और बाकी ओराज़ो के शूज़ आपको पता ही है ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। सो बट अभी मैंने उनको टेस्ट नहीं किया है, उनको मैं अभी अकेले ही राइड पे जाके टेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आज जो राइड है वो ऑलमोस्ट 500+ राइडर्स की है, और वो थोड़ा सा मुझे अभी अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। तो उससे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए मैंने अभी उनको स्किप किया है। अभी मैंने अपने नॉर्मली वुडलैंड के शूज़ पहने हैं, जिसमें मेरी जो हाइट है 1 इंच इंक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मैं 6 फीट पर मेरी हाइट है। और अगर मैं हल्का सा थोड़ा आगे बैठता हूँ तो मेरे पैर पूरे आते हैं, हल्का सा पीछे बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपराइट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था मेरा कुछ इसमें सिटिंग पोस्चर से रिलेटेड रिव्यू। बाकी मैंने आपको राइड रिव्यू बता ही दिया है, और आते धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे इसमें जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो दिस इज़ इट गाइस, ये था कुछ ओवरऑल फर्स्ट 100 किलोमीटर का राइड रिव्यू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जल्दी से जल्दी इसके और ज़्यादा ब्लॉग्स आएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ भाई, अगर विद इन जल्दी से जल्दी अगर 25K हो गए तो मैं एक बाइक और ले लूँगा आपकी डिमांड पे अंडर 3 लाख। तो उसमें ऑलरेडी मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर चुका हूँ, बट येस जो आपकी डिमांड होगी उस डिमांड पे मैं वो वाली बाइक ले लूँगा।
जिससे कि उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो गाइस जो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।